साथियों नमस्कार। मैं अमीय रमन भारत पेंशनर्स न्यूज़ के 12वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में मैं विशेष रूप से देश के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन रेलवेज द्वारा जारी कुछ स्कीम्स और उनके फेट के बारे में बात करूंगा। साथियों, वर्ष 2018 में रेलवे ने एक CTSE स्कीम फॉर मेडिकल बेनिफिट लॉन्च किया था। इस स्कीम का उद्देश्य था कि प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा नेटवर्क रेलवे प्रोवाइड कर रहा था और अपने पेंशनर से, रिटायर्ड लोगों से ये वादा कर रहा था कि आप इसमें 25,000 30,000 जो भी आपकी लास्ट सैलरी हो उसके अकॉर्डिंगली डिपॉजिट करेंगे तो इन हॉस्पिटल्स में आपको मेडिकल की सुविधा अवेल करने का मौका मिलेगा। स्कीम के चकाचौंध से आकर्षित होकर बहुत सारे हमारे पेंशनर साथी इस स्कीम में अपना पैसा लगाए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि UMID कार्ड पर प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा लिस्ट आ गया और धीरे धीरे CTSE स्कीम की प्रासंगिकता समाप्त हो गई। नतीजन रेलवे मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2023 में इस स्कीम को विड्रॉ किया पत्र जारी करके, और उस पत्र में ये साफ लिखा कि इस स्कीम में जिन लोगों ने पैसा जमा किया है वो पैसा वापस नहीं किया जाएगा। साथियों, ये तो एक तरह की ज़्यादती थी जिसके खिलाफ तमाम हमारे पेंशनर्स डिफरेंट कोर्ट में गए। उनमें ख़ास तौर से प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली में OA नंबर 2049/2024 तथा मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 2116/2025 दर्ज कराया गया, जिसको दर्ज कराने वाले मिस्टर खेमचंद और कमलेश कुमार शर्मा थे। और पूरी सुनवाई के बाद इस OA को कैट ने अलाउ किया। अब सरकार के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप CTSE स्कीम का पैसा वापस कीजिए। इस चीज़ को देखते हुए पूरे देश में जिन जिन लोगों ने इस स्कीम में पैसा डाला था वो सब के सब सरकार से गुहार लगाने लगे कि हमारा जो जमा पैसा है उसको वापस कीजिए। सबसे बड़ा एक सवाल ये उठता है कि रिटायर्ड लोग मेडिकल बेनिफिट के लिए अपने लास्ट पे का 1 महीने का पे प्लस DA सरकार के पास जमा कराते हैं, इस शर्त के साथ कि सरकार उनके मेडिकल का केयर करेगी। ऐसे कंडीशन में ये दोबारा CTSE जैसे स्कीम का नेटवर्क देना अपने आप में कुछ समझ में नहीं आता है, और ऊपर से ये कह देना कि स्कीम को विड्रॉ किया जाता है, पैसा नहीं दिया जाएगा, ये अपने आप में कहीं ना कहीं से एक तरह की ज़्यादती है। साथियों, हो सकता है इस केस में सरकार आगे हाई कोर्ट में अपील करे और ये कानूनी प्रक्रिया चले, लेकिन सच पूछिए तो कहीं पेशेंट्स के साथ ज़्यादती हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ एटलीस्ट सोशल मीडिया पर उठनी ही चाहिए। इसी क्रम में एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि रेलवे मंत्रालय ने 29/8/2024 को eUMID कार्ड करके एक स्कीम लॉन्च किया और कहा कि जो एग्जिस्टिंग UMID कार्ड है इसके संबंध में अगर 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया जाए तो eUMID कार्ड जारी होगा और इस UMID कार्ड पे कुछ बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि 100 रुपीज़ देके eUMID कार्ड तो अब सेल्फ अपना वाइफ के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए बनवा दिया जाए, लेकिन यहाँ शर्त सबसे बड़ी जो थी वो ये थी कि इसका हर साल रिन्यूअल कराना पड़ेगा, और अगर रिन्यूअल
किसी का नहीं हुआ तो इस सुविधा से वंचित हो जाएंगे। इसके खिलाफ भी तमाम रेलवे के रिटायर्ड लोग आंदोलित हुए और बड़े बड़े पेंशनर्स फेडरेशन जैसे AIRRF और भारत पेंशनर समाज, दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने रेलवे बोर्ड से ये गुहार लगाई कि जब आप ऑलरेडी एक महीने का पे प्लस DA डिपॉजिट करा चुके हैं तो ये 100 रुपीज़ दे के और लोगों को बाध्य करना कहीं से जायज़ नहीं है। भारत पेंशनर समाज ने यहाँ तक कहा कि जिस तरह प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में वार्ड के इंटाइटलमेंट के लिए पे रेंज के हिसाब से प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड का क्लासिफिकेशन किया गया है, उसका रिवीजन किया गया है एज पर 7th CPC, और उसमें अलग से कोई पैसा नहीं लिया गया, केवल सॉफ्टवेयर में हल्का सा मॉडिफिकेशन किया गया और उससे बेनिफिट मिल रहे हैं। इसी तरह इस UMID कार्ड में 100 रुपीज़ का वो जो प्राविधान है इसको हटा के सीधे सीधे सॉफ्टवेयर में चेंज किया जाए, लेकिन अभी तक इस पर सार्थक परिणाम नहीं आया है। हाँ, इस मुद्दे में एक बात जरूर हुई है कि एक पेंशनर संगठन ने रेलवे बोर्ड से ये सफाई मांगा कि UMID कार्ड अगर बनाया जाए तो क्या एग्जिस्टिंग जो UMID कार्ड लोगों के पास अवेलेबल है, इस पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या उस पर असर पड़ेगा। तो रेलवे बोर्ड ने बड़ा साफ कहा कि एग्जिस्टिंग UMID कार्ड पे जितनी सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध हैं वो बरकरार रहेंगी। ऐसी स्थिति में UMID कार्ड बनाने की कहीं से कोई प्रासंगिकता नहीं हो रही है। साथियों, इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने 29 जुलाई 2025 को एक और पत्र जारी किया है। उस पत्र में कहा है कि जहां पर कोई एम्प्लॉय ड्यू टू मेडिकल इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी की वजह से रेलवे सेवा से डिस्चार्ज हो जाता है और वो UPS से कवर्ड है, अगर वो ऑप्शन दे देता है तो ऐसे कंडीशन में उसको OPS का बेनिफिट प्रदान किया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सुविधा है। जहां पर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है वहां पर विडो भी इसके लिए क्लेम कर सकती है और सरकार ऐसे केसेज में जहां डिस्चार्ज हुआ है या वो भी इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी के ग्राउंड पे, तो वहां अगर OPS की सुविधा मिले, अच्छा पेंशनरी बेनिफिट मिले, फैमिली पेंशन मिले, तो ये अपने आप में एक सकारात्मक स्टेप है और हम सारे पेंशनर संगठन इसका स्वागत करते हैं। साथियों, इसी तरह हर सप्ताह रविवार के दिन आपको हम नए नए टॉपिक्स पे जानकारी देते रहेंगे। आप काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार कीजिए। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।